अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नया डिज़ाइन और एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन दिखने में कुछ इस तरह से है। 2 कलर्स में हमने बनाया है। आप चाहें तो एक ही कलर में बना सकती हैं। चलें हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये डिज़ाइन हमने कैसे बनाया है। फेस मास्क बैंड का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और याद से, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। स्लिप नॉट बनाएंगे। अब यहाँ पर 6 चेन्स, 1 2 3 4 5 6, और अब हम लेंगे डबल ट्रिपल क्रोशिया। 3 मरतबा डोर को क्रोशिया के ऊपर से गुजार के फर्स्ट पहली जो चेन है वहां से निकालेंगे, फिर 2 फंदे गिराएंगे। इस तरह से अब हमने इस एक साइड पर 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हमने इस साइड पे 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गए। पहली चेन के ऊपर से ये जो लूप है, यहाँ से हमने क्रोशिया को गुजारते हुए स्लिप स्टिच की मदद से इसे हमने बंद करना है, इस तरह से। अब हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 चेन्स लेनी है, और फिर से हमने डबल ट्रिपल क्रोशिया लेना है। पहली चेन को यहाँ से स्किप करना है, बल्कि यहाँ से छोड़ दीजिए और फिर यहाँ से लीजिए, और 2 फंदे गिराते हुए इस लाइन को मुकम्मल कीजिए। अब आप फिर से देखें, इसके अंदर हमने 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए 10। अब हमने इस तरफ आ जाना है, डोर को हमने नीचे से हिलाना है, ये वाली डोर को। फिर 10 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए 10। पहली चेन के ऊपर से ये जो 2 लूप्स हैं, इन्हीं के ऊपर से हमने स्लिप स्टिच की मदद से इसको बंद करना है, और फिर से 7 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और इसी तरह से हमने ये लाइन मुकम्मल करनी है, उतनी लंबाई तक जितनी आपको लंबाई चाहिए। ये लाइन हमने मुकम्मल कर ली, और यहाँ पर हमारे पास इसमें 7 सर्कल हैं। अब हम यहाँ पर डोर को बदल लेंगे। स्लिप नॉट हमने बनाई हुई है, यहाँ से हम इसको चेंज कर लेंगे इस तरह से, और वाइट डोर को खींच के यहाँ मजबूत करेंगे इसे। 1 2 3 चेन, और फिर आपने इसी स्टिच के अंदर से क्रोशिया को गुजारते हुए मजीद 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 हो गया, ये 2, 3 चेन भी हम डबल क्रोशिया ही मानेंगे। 1 2 3 हो गए। 3 के बाद आपने 1 2 3 चेन का पीको बनाना है, इस तरह से, और फिर से इसी के अंदर
2 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। तो ये हमारे पास हो गए 1 2 3 4 और एक और। ये हमारे पास 5 डबल क्रोशिया और एक पिको। अब हमने यहाँ पर 1 2 3 4 चेन को स्किप करके पांचवी ये जो स्टिच है इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 चेन्स और फिर इसी स्टिच के अंदर दाखिल होकर सिंगल क्रोशिया की मदद से इसे बंद करना है। अब 2 3 4 5 6 चेन्स बनानी है और इसी स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया की मदद से इसे बंद करना है। 1 2 3 4 चेन्स बनानी है और इसी स्टिच के अंदर इसे सिंगल क्रोशिया की मदद से बंद करना है, इस तरह से। अब आपने इस दायरे, इन दो दायरों के दरमियान जो हमने एक चेन छोड़ी थी, यहाँ पर हमने एक इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया, एक और बनाया, 2 हो गए, एक और बनाए, 3 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन का हम एक पिको बनाएंगे इस तरह से, और मज़ीद 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। यहाँ से 1 2 3 4 स्टिच को स्किप किया, पांचवें के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और फिर से 1 2 3 4 चेन्स इसी स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया की मदद से बंद करना है। 1 2 3 4 5 6 और फिर इसी स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 और इसी स्टिच के अंदर। ये डिज़ाइन इसी तरह आपने यहाँ तक बनाना है। ये लाइन हमने मुकम्मल कर ली। अब हम यहाँ लास्ट कॉर्नर पर यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन का हम एक पिको बनाएंगे और मज़ीद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। यहाँ पर हम 15 चेन्स बनाएंगे। 15 चेन्स बन गई। ये आपके पास जो बटन है उसके हिसाब से आप कम या ज़्यादा चेन्स बना सकती हैं। स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ से हमने बंद किया, फिर हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए, 1 और ये 2। अब ये जो तीसरा डबल क्रोशिया हम बनाएंगे इसके ऊपर हम 3 चेन का पिको बनाएंगे, 2 मज़ीद डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। उसके बाद 1 2 3 4 स्टिच को स्किप करके यहाँ पर पांचवें के अंदर एक सिंगल क्रोशिया की मदद से इसे हम बंद करेंगे। इस तरह से ये कॉर्नर बनेगा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 चेन्स उसी स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया की मदद से बंद करें, 1 2 3 4 5 6 चेन्स और उसी स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 और फिर उसी स्टिच के अंदर इसे बंद कीजिए इस तरह से। अब हमने यहाँ जो एक चेन बनाई हुई थी इसी के अंदर 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक पिको के साथ, 2 और ये 3 हो गए। 3 के बाद 1 2 3 चेन्स, पिको और 2 डबल क्रोशिया और 1 और ये 2 और यहाँ से 1 2 3 4 और ये पांचवें स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया और फिर से आपने यहाँ पर 3 पिको बनाने हैं। अब आपने ये लाइन इसी तरह से
मुकम्मल करनी है यहाँ तक, इसी तरह से। ये लाइन हमने मुकम्मल कर ली। अब हम इस कॉर्नर पर इसी स्टिच के अंदर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 के बाद हम इस पर 3 चेन का पिको बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब हम यहाँ पर 15 चेन्स बनाएंगे। 15 चेन्स बन गई। ये आप अपने बटन के हिसाब से बनाइए, कम या ज़्यादा आप चेन्स कर सकती हैं। यहाँ से स्लिप स्टिच लीजिए और यहाँ से इन दोनों को आपस में जोड़ना है हमने, और यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाना है। बटन लगाने से पहले हम इसे एक बार देख लेते हैं कि मुकम्मल हो जाने के बाद ये डिज़ाइन हमें किस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। अब ये जो एक्स्ट्रा डोर हैं, इनकी मदद से ये बटन हम यहाँ लगाएंगे। फेस मास्क बैंड बनकर मुकम्मल हो गया और बटन भी लग चुके। अब हम इसे करीब से देखते हैं कि ये डिज़ाइन बन जाने के बाद किस तरह से हमें नज़र आएगा। तो ये देखिए, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और याद से अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। बहुत जल्द अपनी नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।